जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं सुरक्षा स्टेशन 139 आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों ड्यूटी पर आने के बाद ही मैं आपके लिए आज ही वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपसे जब बातचीत नहीं होती है तो कुछ अधूरा सा लगने लगता है। आप सभी से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी दोस्तों मैं आपके लिए कुछ नया वीडियो लेकर के आता हूं तो मुझे कमेंट के माध्यम से आपसे बातचीत करने का मौका मिलता है और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट देखकर मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है और भी नई जानकारी ला करके आपको नए अपडेट एक्यूरेसी के साथ लाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए लगातार वीडियो में अपडेट्स लाता रहूंगा। और दोस्तों फाइनली जब मैं अपनी ड्यूटी अब ज्वाइन कर चुका हूं तो मैं आपके लिए और भी खास अपडेट्स और भी खास वीडियो जो आपकी डिमांड थी, जो आप बार बार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे, उन वीडियो को मैं आपके सामने अब लगातार लाने का पूरा प्रयास करूंगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जो भी नए कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मैं यह उम्मीद लगाता हूं। और जो भी इस बार किसी कारणवश या तो फिजिकल में या फिर एग्जाम के बाद जो कट ऑफ निकला था उसमें अगर बाहर हो चुके हैं तो आप चिंता मत कीजिए, आप अगली वैकेंसी का इंतजार कीजिए। जल्द ही अगली वैकेंसी आने वाली है तो उसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि प्रिपरेशन पहले से करके जब आप रखेंगे तो आपको अंत में मेरिट का डर नहीं रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किया हूं उसमें अभी जो भी कमेंट आ रहे हैं 10 में से 7 कमेंट सिर्फ यही रहते हैं कि मेरे कट ऑफ मार्क्स से पॉइंट में नंबर ऊपर है। कोई बोलता है 1 नंबर ऊपर है, कोई बोलता है 2 नंबर ऊपर है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, सर मुझे बता दीजिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दोस्तों मेरे कहने से या ना कहने से आपका सिलेक्शन ना तो होगा ना ही सिलेक्शन होता हुआ आपका रुक जाएगा। दोस्तों मैं केवल आपको जानकारी दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन इतने मार्क्स पर होगा या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरी बात सुनकर के संतुष्ट हो जाते हैं तो मैं आपके लिए कुछ गलत नहीं सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि जितने भी इस चैनल से जुड़े हैं या फिर जिसने भी दिल लगाकर मेहनत की है उन सभी का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन दोस्तों यह सिर्फ निर्भर करेगा कि मेरिट लिस्ट कितनी जाने वाली है। दोस्तों आप में से कई सारे उम्मीदवार बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मुझे इस तरह की मेडिकल प्रॉब्लम है, मुझे यह दिक्कत है, वह दिक्कत है, मेरा क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि कई सारे तो ऐसे चेकअप है जो कि कई सारे रेलवे अस्पताल में डॉक्टर द्वारा चेक नहीं किए जाते हैं और कई अस्पतालों में उनका चेकअप होगा भी। तो यह सिर्फ आपके रेलवे अस्पताल या फिर वहां के डॉक्टर स्टाफ पर निर्भर करेगा कि आपकी जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है उसका चेकअप होगा या नहीं होगा। दोस्तों आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस जैसी समस्या नहीं है, क्योंकि यह सभी जगह पर चेक होगा, इसे किसी भी रेलवे अस्पताल में स्किप नहीं किया जाएगा, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अपने आप को सेफ समझिए। मेडिकल में आपका 90% चांस है कि कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं होने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज से इस वीडियो के माध्यम से अब हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस सीरीज में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं कि मैं अब हर दिन वह 5 टॉप 5 कमेंट लेने वाला हूं जो कि यूनिक कमेंट होंगे और बार बार एक जैसे रिपीटेड कमेंट नहीं होंगे। मैं उन कमेंट के माध्यम से आपको वीडियो में जानकारी दूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उन कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है और आपको बेहद पसंद आएगी। और दोस्तों इससे होगा क्या कि अननेसेसरी कमेंट हट जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मुझे भी उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूं। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर कमेंट वही आ रहे हैं कि मेरे 2 नंबर ऊपर है, 6 नंबर ऊपर है, 8 नंबर ऊपर है या 0.5 नंबर ऊपर है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कोई बोलता है कि कब तक रिजल्ट आएगा, कोई बोलता है कि कब तक मेडिकल होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल से जुड़े हैं और जेन्युइनली अगर आप सारे वीडियो इस चैनल के देखते हैं, जो भी मैं मेहनत करके बनाता हूं उन वीडियो को देखते हैं, तो यह सब जानकारी मैं दे चुका हूं अपने पहले के वीडियो में और वही जानकारी आप बार बार रिपीटेड कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, तो इसमें मेरा भी समय जाता है और आपका भी समय जाता है। तो दोस्तों अगर आप पहले के वीडियो देख चुके हैं तो वही मेरा जवाब रहेगा कि कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक मेडिकल होगा। उसमें मैंने अपनी तरफ से एक्सपेक्टेड डेट बता चुका हूं कि कब तक आपका मेडिकल होगा, कब तक मेरिट आएगी और कब तक आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने की संभावना है। तो दोस्तों वही कमेंट बार बार मत पूछिए। मेरा भी अपना समय है, आप भी अपने समय को यूटिलाइज कीजिए और उस समय का सदुपयोग कीजिए ताकि आप और कुछ नया बेहतर सीख सकें। तो दोस्तों अब से इस वीडियो के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि आज भी मैं आपके लिए टॉप 5 कमेंट लेकर के आया हूं जो कि वीडियो के माध्यम से आप ही में से किन्हीं साथियों द्वारा पूछे गए हैं और उन कमेंट के माध्यम से कई सारे साथियों की हेल्प होने वाली है, क्योंकि आप में से बहुत सारे उम्मीदवारों के मन में भी वह प्रश्न चल रहे होंगे और उन 5 कमेंट के माध्यम से आपको बेहद सुविधा मिलने वाली है।
आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब से आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके मन में एकदम रियल प्रश्न बन करके आ रहे होंगे और जिनसे और भी साथियों का फायदा होगा, और उन्हीं टॉप 5 कमेंट को मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में उन टॉप 5 कमेंट को लेकर के आया हूं, तो आपको स्क्रीन पर वहां कमेंट भी दिखेगा और उसका प्रॉपर रिप्लाई भी मैं आपको देकर के बताऊंगा। तो दोस्तों एक कमेंट आया है मृण्मय जी की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि सर जी आरपीएफ में सिलेक्टेड होके ज्वाइन होने के बाद दूसरा कोई अच्छा जॉब मिल जाए तो कैसे निकल सकता हूं, प्लीज बताइए। यह एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है और आप में से कई सारे साथियों का यह डाउट होगा भी, तो इस कमेंट को मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया है। आपको बता देता हूं कि अगर आप आरपीएफ में ज्वाइन हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी और जॉब की तैयारी करके उस जॉब में सेलेक्ट हो जाए, तो आप किस तरह से निकल सकते हैं। दोस्तों जब भी आपका पोस्टिंग हो जाएगा ट्रेनिंग के बाद, तो आप अगर किसी और जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें कुछ कंडीशन होती है। जो भी आरपीएफ का बेसिक पे है, यानी कि 21,700 से आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा, तो 21,700 से अधिक वाले बेसिक पे के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों फॉर्म अप्लाई जब भी आप करते हैं या फिर जिस दिन भी आपने अपना फॉर्म भरा है, तो उस फॉर्म भरने के 7 दिन के अंदर आपको विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र। दोस्तों एनओसी सर्टिफिकेट लेने के लिए आपने अपने फॉर्म के माध्यम से जो भी एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है उसकी सारी डिटेल एक एनओसी एक फॉर्मेट रहता है। तो दोस्तों उस एनओसी फॉर्मेट के माध्यम से आपको एक एप्लीकेशन तैयार करना होगा और आपको एक आवेदन भी लिखना होगा अपने मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय को। उस जॉब के लिए आपको एक इस प्रकार से आवेदन बनाना होगा कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में। और दोस्तों उस आवेदन में आपको आपने जिस जॉब के लिए फॉर्म भरा है उसके लिए जो भी जानकारी मांगी जाती है उसको लिखना होगा। और उस एप्लीकेशन के साथ एनओसी का जो फॉर्मेट है उसको भरने के बाद आपको आपके कार्यालय में जमा करना होगा। आपके कार्यालय के द्वारा आपका जो फॉर्मेट है और आपने जो आवेदन दिया है उसकी फॉरवर्डिंग के साथ डीएससी ऑफिस भेजा जाएगा और वहां से डीएससी महोदय, जो भी डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर रहते हैं, मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय रहते हैं, डीएससी महोदय द्वारा उसे एक्सेप्ट करने के बाद आपको एनओसी मिल जाएगा, मतलब कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दोस्तों एक और चीज बता देता हूं कि एनओसी मिलने के बाद आप किसी छुट्टी के हकदार नहीं रहेंगे। आप उस एनओसी के माध्यम से छुट्टी नहीं मांग सकते हैं और ना ही आप क्लेम कर सकते हैं कि मुझे एनओसी मिला है तो मैं एग्जाम देने जाऊंगा ही। लेकिन दोस्तों 99% केस में आपको एनओसी अगर मिला है तो आपको छुट्टी मिल जाएगी आपके एग्जाम के लिए। आपको कोई अलग से छुट्टी नहीं मिलेगी। एनओसी में आप अपना छुट्टी लेकर के जाएंगे और दोस्तों अपनी सुविधा अनुसार आपके एग्जाम पूरी होने के बाद आपको हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। इसके बाद अगला कमेंट आता है कि सर प्लीज बताइए रेलवे करेगी आरपीएफ की भर्ती या एसएससी करेगी, क्योंकि एसएससी के कैलेंडर में नहीं दिया गया है आरपीएफ की बहाली के बारे में, प्लीज सर। तो किंग कोहली नाम से जिनकी आईडी है, इन्होंने यह सवाल पूछा है और कई सारे उम्मीदवारों का यह क्वेश्चन बना हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री है, उन्होंने आरपीएफ के राइजिंग डे परेड पर एक घोषणा की थी कि अब से आरपीएफ की बहाली आरआरबी के हाथों से लेकर एसएससी को दे दिया गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो भी बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के देखिए। तो दोस्तों मैंने उस वीडियो में बताया है और इस बार भी आपको बता देता हूं कि आरपीएफ की भर्ती अब से एसएससी ही करवाएगा, जिस तरह से घोषणा हो चुकी थी। और दोस्तों एसएससी के कैलेंडर में इस बार आरपीएफ की भर्ती नहीं आई, उसकी वजह भी मैंने बताई थी कि आरआरबी के हाथों से आरपीएफ की भर्ती कराने का अधिकार जब एसएससी को दे दिया गया, तो दोस्तों किसी भी नई संस्था को जब किसी नई भर्ती का अधिकार मिलता है तो उसका प्रोसेस करने में कुछ समय लगता है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है, कुछ भी रूल एंड रेगुलेशन जो भी रहते हैं उनको एक्सेप्ट करने में कुछ समय लगता है। और दोस्तों एक और चीज बता देता हूं कि एज लिमिट और हाइट का जो क्राइटेरिया था उसे जो बड़ा घटा दिया गया था, उसको लेकर भी प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जब भी नई भर्ती आएगी तो एसएससी इस पर विचार करेगी और पुरानी हाइट और एज को लेकर ही नई भर्ती खुलेगी, तो आप सभी के लिए यह सुविधाजनक भी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। दोस्तों इसके बाद अगला कमेंट आता है विजय शर्मा जी का। इन्होंने पूछा है सर कौन सा जोन मिला है, इसका पता कब चलेगा, ज्वाइन लेटर के साथ या फिर ट्रेनिंग के बाद। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि जो भी अभी सब इंस्पेक्टर की अभी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है 1 जनवरी से, तो उनका जोन अलॉटमेंट उनको उनके ट्रेनिंग के पहले ही मिल चुका था। जोन अलॉटमेंट आपको ट्रेनिंग के पहले ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सा जोन मिला है, और ट्रेनिंग होने के बाद आपका जैसे ही ट्रेनिंग में पीओपी हो जाता है, पासिंग आउट परेड हो जाता है, तो दोस्तों पासिंग आउट परेड या फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको अपने अपने जोन में रिपोर्ट करना रहेगा। इसके बाद अगला कमेंट आया है गुज्जर योगी जी का।
इन्होंने लिखा है कि सर अप्रैल में मेरे ग्रेजुएशन की आखिरी सेमेस्टर के एग्जाम है और जैसा कि आपने बताया कि अप्रैल में ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना है, तो क्या ज्वाइनिंग डेट चेंज हो सकती है? प्लीज रिप्लाई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ज्वाइनिंग से मतलब कि आपका ट्रेनिंग से है। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि 1 अप्रैल से या फिर मैक्सिमम 1 मई से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। और आपने जो सवाल किया है यह एकदम सही सवाल है और कई सारे साथियों का यह सवाल होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 अप्रैल से अगर आपकी ज्वाइनिंग या फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है और आपके सेमेस्टर के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो मित्र मैं आपको बता देता हूं कि जिनकी भी ऐसी कंडीशन बन रही है उनको क्या करना होगा, क्योंकि आप अपने ट्रेनिंग को एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए कुछ साथियों के लिए जिनका की कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है उनके लिए ट्रेनिंग को बढ़ाया नहीं जा सकता। ट्रेनिंग का जो स्लॉट रहता है या फिर जो ट्रेनिंग का पीरियड रहता है वह फिक्स रहता है और रेलवे की तरफ से उनको निकाला जाता है, तो इसमें तो कोई भी एक्सटेंड करने का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज और बता देता हूं कि अगर आपका कोई ऐसा एग्जाम आ रहा है ट्रेनिंग के दौरान या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ रही है जो कि इमरजेंसी है, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको वहां से कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जा सकता है। वह मैक्सिमम 7 दिन हो सकता है, 7 दिन से ऊपर आपको नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा दिन ट्रेनिंग से मिस आउट रहेंगे तो आपकी ट्रेनिंग में कई सारी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग जो आपको होनी चाहिए या फिर आपको मिलनी चाहिए जो कि आपको आगे काम आएगी वह छूट जाएगी। और दोस्तों यह पैरामिलिट्री फोर्स है, इसमें ट्रेनिंग आपको अच्छे से दी जाती है और ट्रेनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है आपकी पूरी सर्विस के दौरान। तो मित्र अगर आपका सेमेस्टर का एग्जाम है तो आपको सेमेस्टर के एग्जाम को स्किप करना होगा और जब भी आपका ट्रेनिंग हो जाता है तो उसके बाद आप अपने सेमेस्टर के एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद लास्ट कमेंट है कल्पना खटोडिया और इन्होंने लिखा है कि सर अभी जो मेडिकल के लिए लिस्ट आएगी वो फाइनल ही होगी। इन्होंने क्वेश्चन मार्क करके यह बात पूछी है। मुझे एक डाउट है, मेरे साथ की कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने किसी और जॉब में ज्वाइनिंग करी है, तो वो अब आरपीएफ में ज्वाइन नहीं करेगी, लेकिन उनका नाम तो आरपीएफ की फाइनल लिस्ट में आएगा ही, तो उनकी सीट का अब क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका और बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई सारे साथियों के मन में है। मैंने कई बार कमेंट के माध्यम से पढ़ा है, तो आपको बता देता हूं कि जो भी अभी लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, तो वह आपकी फाइनल ही लिस्ट होगी जो कि मेडिकल के पहले आएगी। और एक चीज बता देता हूं कि कई सारी साथी जो आपकी थी जिन्होंने किसी और जॉब में ज्वाइन कर लिया या फिर कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने किसी और जॉब में ज्वाइन कर लिया है, तो कोई भी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा पहले नहीं हुआ है। मेडिकल में जो अब्सेंट हो जाता है या फिर कोई और जॉब ज्वाइन कर लेता है, तो जितने लोग मेडिकल देंगे उन्हीं की भर्ती की जाएगी और जो भी वैकेंसीज बचेगी इस बार, मतलब कि अगर 4208 वैकेंसी है और 108 ही वैकेंसी अगर खाली बच गई इस बार, तो अगली बार अगर 3000 वैकेंसी आनी होगी तो वह जो 108 वैकेंसी इस बार बची थी वह बैकलॉग में चली जाएगी और अगली बार की 3000 वैकेंसी में वह जुट करके 3108 वैकेंसी इंडियन रेलवे देगा। तो दोस्तों जो भी वैकेंसीज खाली रह जाती है वह बैकलॉग में चली जाती है और अगली वैकेंसी में वह जुट करके आती है, लेकिन यह गलत है। मुझे भी लगता है कि जिन्होंने इस बार अच्छे से एग्जाम दिया और जो वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं तो उनको इस 108 वैकेंसी के लिए मौका मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट निकालना, फिर उनका मेरिट लिस्ट निकालना कि कितने लोग आ रहे हैं, फिर मेडिकल करवाना, और इस तरह से जो 108 लोगों को अगर फिर से लेगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 108 लोगों को अगर वापस से लेगा तो ट्रेनिंग में फिर बहुत ज्यादा लंबा समय चला जाता है और जिनका पहले से मतलब फिट हो चुके हैं और जो तैयार हो चुके हैं आरपीएफ में भर्ती होने के लिए, तो दोस्तों उनकी भी ट्रेनिंग रुक जाती है। तो इस तरह से प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। मुझे भी लगता है जैसा कि आपको लगता होगा कि जो 108 वैकेंसीज अगर खाली रह जाती है तो इसी बार जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है या फिर किसी कारणवश वह 0.5 में भी अगर मेरिट से बाहर हो चुके हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको भी यही डाउट रहता होगा कि क्यों मौका नहीं मिलता जब इस बार उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, तो मुझे भी यही डाउट है। लेकिन अगर इस बार ऐसा होता है कि जो वैकेंसीज खाली रह जाती है उनको वेटिंग लिस्ट ला करके भर दिया जाए तो यह बहुत ही अच्छा होगा और सभी के लिए सुविधा हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह जो 5 कमेंट मैंने आपके लिए रखे हैं बेहतरीन कमेंट थे और आपको कई सारे साथियों को इन कमेंट के माध्यम से सुविधा हुई होगी और आगे भी इसी तरह से 5 बेस्ट टॉप 5 कमेंट लेने का प्रयास करूंगा। आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बेहतरीन 5 कमेंट करेंगे ताकि आपका भी नाम अगले वीडियो में आ सके। और दोस्तों एक और चीज कह देता हूं कि रिपीटेड कमेंट मत कीजिए।
आपके कितने नंबर ऊपर है, कितने नंबर नीचे है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कुछ ही दिनों में आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो आपको सबको पता चल जाएगा कि आपका हुआ या नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है और आप सभी को अग्रिम बधाइयां देना चाहता हूं। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि वीडियो को हाइप करके जाइएगा। आप जब कमेंट करते हैं तो उसके साइड में, राइट साइड में एक हाइप का ऑप्शन रहता है। दोस्तों आप अपनी आईडी से एक सप्ताह के अंदर 3 बार हाइप कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों तक वीडियो पहुंचता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, मेरी मेहनत के लिए कुछ बेहतरीन लिख करके जाइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे इसी तरह की जरूरी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे अगली जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।